नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं DSSS प्रीवियस ईयर पेपर, जो होने वाला है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। हुआ था आपका 8 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में। उसके फर्स्ट पेपर के रीजनिंग वाले पार्ट को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, बाकी जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके वो करेंगे हम आज की क्लास में कवर। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। मतलब जैसे ये नंबर इससे संबंधित है ऐसे ये इससे होगा, तो हमें बताना है कि 80 से अगला नंबर कौन सा संबंधित होगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इनमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो 36 से आप 45 तक चलोगे तो अगर इसमें आप गैप देखोगे तो कितने का गैप है, यहाँ पर तो 9 का गैप है। 36 4 40 5 45 9 का गैप है 36 और 45 के बीच में। यहाँ पर देखोगे 44 से 55 में 11 का गैप है। तो ये तो गैप जो है यहाँ दोनों का अलग अलग हो गया, यहाँ 9 का यहाँ 11 का। ये लॉजिक तो लगा नहीं। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं कोई। 36 और 45 को देखते हैं कि ये 9 से डिविजिबल हो रहे हैं। 36 9 चौक 36 और 45 भी 9 से भाग जा रहा है। तो एक बार ये वाला लॉजिक देखते हैं। 36 9 गुणा 4 और ऐसे ही अगर हम 45 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 5 9 पंजे 45। अब दूसरा नंबर लेते हैं 44। तो 44 क्या होता है भाई, 11 गुणा 4 44। और ऐसे ही अगर आप 55 की बात करोगे तो 55 कितना होगा, 11 गुणा 5। तो आपने देखा कि जो पहला नंबर था यहाँ पर 9 कॉमन है और पहले को 4 से गुणा हुई और दूसरे को 5 से। ऐसे ही सेकंड जो नंबर था आपका यहाँ पर 11 कॉमन है और पहले को 4 से गुणा हुई और दूसरे को 5 से। अब सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 20 गुणा 4 20 चौक 80। तो अब क्या होना चाहिए, अगला जो नंबर होना चाहिए 20 गुणा 5। तो 20 पंजे 100, तो 100 आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन है क्या कोई हमारे पास 100। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। If the given interchanges are made in signs and numbers, then which of the following question would be correct? गिवन इंटरचेंजेस है, साइन के तो हैं प्लस एंड माइनस के, और नंबर्स हैं 8 एंड 4। मतलब प्लस को माइनस से इंटरचेंज करना है और 8 को 4 से, 4 को 8 से। तो इधर वाली जो ये संख्याएं हैं इन्हें चेंज करने के बाद अगर ये है हमारे जो रिजल्ट आते हैं तो वही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिख रहे हैं क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर से लिए हुए क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ आपको ये इतनी इक्वेशन लिखी हुई आएगी, ऐसे नहीं आएगा, है ना। ये तो आपको पता ही है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो 8 को 4 से हमें क्या करना है इंटरचेंज, और 4 को 8 से। तो 8 की जगह हो जाएगा 4 और 4 की जगह हो जाएगा 8। माइनस की जगह हो जाएगा प्लस और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और ये 8। अब देखते हैं भाई हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 64 प्लस 48 माइनस 88 बराबर क्या है 44। अब ये हो गया 8 6 8 4 12 2 6 4 10 और 1 11 112 माइनस 88 बराबर 44। तो ये 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा 10, 10 में से 8 गया 2, तो 24 बराबर 44। तो ये तो बराबर है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं भाई। 4 की जगह आएगा 8, माइनस की जगह प्लस, 8 की जगह 4 और माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 68 प्लस 44 माइनस के 66 बराबर 46। अब ये है माइनस के 66 और ये है प्लस के 68। तो प्लस के 68 में से माइनस के 66 जब जाएंगे तो कितने बचेगा, 2 प्लस के प्लस 44 बराबर 46। तो 44 में 2 जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 44 प्लस 2 कितना होता है 46। तो ये हो गया 46 बराबर 46। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए।
जया नमित के पिता की बहन की पुत्री है, दिव्या किशन की माता है और नमित की दादी है। विनोद सान्या का पिता है, जया विनोद की पौत्री है जो दिव्या का पति है। जया दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना होगा। तो सबसे पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग अपना फैमिली ट्री बनाते हैं। जया नमित के पिता की बहन की पुत्री है। जया जो है नमित के पिता, तो ये है नमित, नमित के पिता, ये रहे पिता भाई, पिता की बहन, ये है बहन, और इसकी पुत्री कौन है, जया। नमित के पिता की बहन की पुत्री है जया। उसके बाद दिव्या किशन की माता और नमित की दादी है। नमित की दादी कौन है, दिव्या, और किशन की माता है। नमित की दादी है और किशन की माता है, तो किशन कौन होगा, इसका नमित का पिता होगा भाई, ये होगा किशन। नमित का पिता हुआ किशन और किशन की माता कौन है, दिव्या, और नमित की दादी, तो इसकी माता कौन होंगी, दिव्या। अब आगे क्या दिया गया है, विनोद सान्या का पिता है। तो विनोद और सान्या की तो यहाँ कोई बात है नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या है, जया विनोद की पौत्री है। जया जो है विनोद की पौत्री है जो दिव्या का पति है। विनोद दिव्या का पति है, तो दिव्या का पति कौन हो गया भाई, दिव्या का पति हो गया विनोद। जया विनोद की पौत्री है, तो ये पौत्री की जगह सही शब्द क्या होना चाहिए, धेप्ती, है ना। तो जया विनोद की क्या होगी, धेप्ती होगी या फिर पौत्री, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद जो दिव्या का पति है। अब यहाँ पर आते हैं, विनोद सान्या का पिता है। विनोद जो है वो किसका पिता है, सान्या का। तो किशन तो इसका लड़का है और बहन जो है यही होगी कौन, सान्या। तो हमारा जो है फैमिली ट्री बन के हो गया है कंप्लीट। अब हमसे देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो जया दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। हमें बताना है कि जो ये जया है ये दिव्या से कैसे संबंधित है। तो जया कौन है भाई, जया है दिव्या की पुत्री। क्यों, दिव्या और विनोद है आपस में पति पत्नी, और किशन और सान्या आपस में भाई बहन है, और दिव्या का पुत्र है किशन और पुत्री है सान्या, और सान्या की पुत्री कौन है, जया। तो दिव्या से जया किस प्रकार संबंधित है, जया जो है दिव्या की पुत्री है। जया दिव्या की पुत्री है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पुत्री की पुत्री, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 4 pairs of terms have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. मतलब कि 3 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही हमें पहचानना है। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जहाँ पर भी हमें आंसर मिल जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखोगे आप, m के बाद है n, यहाँ पर है O, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है N, यहाँ पर है O, यहाँ पर है E, और यहाँ पर है 2, और Y, और यहाँ पर है Z। तो हमारे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आ रही हैं कि भाई ये जो O है और जो E है इसकी जगह तो नंबर है, लेकिन जो ये कॉन्सोनेंट है M, N और Y, इनकी जगह इनसे अगला वाला लेटर है। जैसे M से अगला है N, N से अगला है कौन है, O, और Y से अगला है Z। और जो ये वोवेल्स हैं O, E, इन्हें भी नंबरिंग दी गई है। कैसे, जैसे A, E, I, O, U, ये होते हैं वोवेल्स, तो इन्हें नंबरिंग दी गई है। A को 1, E को 2, I को 3, O को 4 और U को 5, ये नंबरिंग इन्हें दी गई है ना। O को दी गई है 4 नंबर, देखिए O को 4 नंबर, और उसके बाद E को दिया गया है 2 नंबर। इस प्रकार से इनका कुछ जो है रिलेशन है। तो ये तो बिल्कुल सही है। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो M के बाद आया N, O को नंबरिंग दी गई है 4, बिल्कुल सही बात है। N के बाद आया O, E को नंबरिंग 2 है, और Y के बाद आया Z। अब सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। U जो है, U कौन है भाई, U है एक वोवेल है। देखिए U एक वोवेल है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था 5, लेकिन U की जगह क्या आ गया, V, अगला लेटर आ गया। ये सिर्फ कॉन्सोनेंट में आ रहा था, अगला जो लेटर आ रहा था वो कॉन्सोनेंट में आ रहा था, लेकिन जो वोवेल्स हैं, जो स्वर हैं, उनकी जगह क्या ले रहे थे हम, नंबर से ले रहे थे। तो यहाँ पर आना चाहिए था क्या, 5, आ गया V।
तो ये तो इससे डिफरेंट हो गया है ना। अब देखते हैं, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हो गया फर्स्ट वाले से डिफरेंट। अब थर्ड वाले को वो चेक करेंगे। अगर थर्ड वाला सेकंड जैसा हुआ तब तो ये वाला अलग हो जाएगा फर्स्ट वाला, और अगर थर्ड वाला फर्स्ट जैसा हुआ तब हमारा सेकंड वाला हो जाएगा अलग इन दोनों से। अब थर्ड वाले को चेक करेंगे तो एस के बाद टी आया, बिल्कुल सही बात है। एम के बाद एन आया, बिल्कुल सही बात है। आई की जगह नंबर आना चाहिए और वो भी क्या आना चाहिए, 3, तो ये 3 आया है, बिल्कुल सही बात है। एल की जगह आना चाहिए एम, और ई की जगह क्या आना चाहिए भाई 2, तो 2। तो इससे हम समझ गए कि ये जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये सारे एक जैसे हैं। जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये अलग है, क्योंकि यू की जगह यहाँ आना चाहिए था 5 लेकिन आया है वी, तो यही हो गया अलग। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है, मैं आपको समझा दूंगा इसे आराम से। इन दिस क्वेश्चन ए ग्रुप ऑफ नंबर्स या सिम्बल्स इज कोडेड यूजिंग लेटर्स एज पर द टेबल गिवन बिलो एंड द कंडीशंस दैट फॉलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स फॉलोइंग द कंडीशन इज योर आंसर। ये ऊपर लेटर्स कोड है, नीचे सिंबल या फिर नंबर्स दिए गए हैं, कंडीशन दी गई हैं कुछ। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर आर्टिशन, इसके लिए हमें कोड बताना है। कंडीशन क्या क्या दी गई हैं भाई, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज वोवल एंड द लास्ट also a vowel, the code for these two, the first and the last elements are to be interchanged. Okay, if the first element is a vowel and the last a consonant, the first and the last element are to be coded as $। तो हमसे क्या पूछा गया, आर्टिशन। तो इसका पहला जो लेटर है ए, ये क्या है, वोवल है, और लास्ट वाला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो हमारी सेकंड वाली जो है कंडीशन ये फॉलो होगी। इफ़ द एलिमेंट ऑफ, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए वोवल एंड द लास्ट एलिमेंट इज ए कॉन्सोनेंट, तो फर्स्ट वोवल है और लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो सेकंड वाली जो है कंडीशन फॉलो होगी। तो इसका कोड क्या होगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी कोडेड एज $। तो पहले और लास्ट वाले जो लेटर है इसका कोड क्या होगा, $। होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है $, और ये भी लास्ट वाले का भी हो जाएगा $। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कोई एलिमिनेट होता है क्या, पहला और लास्ट में ही आना चाहिए $। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में $, है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में है @ तो ये हो गया गलत। थर्ड में देखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट में $, है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन जो ये फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट में तो $, है लेकिन लास्ट में 9 है, तो ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, पहला और थर्ड। अब देखते हैं चेक करके भाई, आर का कोड देखते हैं। आर का कोड क्या है, आर का कोड है 7। उसके बाद टी का कोड क्या है, टी का कोड है %। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, आई का कोड है 5। उसके बाद आएगा हमारे पास एस का कोड क्या है, एस का कोड है ये वाला साइन। उसके बाद है ए का कोड क्या है भाई, ए का कोड है @। अब अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड। तो $, आया, फिर 7, फिर %। तो यहाँ तक तो है ये तीनों कॉमन, 7%। लेकिन उससे आगे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, और हमारा जो हमने कोड बनाया है उसमें है 5, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फैबुलस इज रिटन एज XZDDVSRJ and vacation is written as DADTQMLR. How will composed be written in the same coded language? किसी कोडेड लैंग्वेज में फैबुलस को ऐसे लिखा जाता है, वैकेशन को ऐसे। हमें बताना है कि कंपोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई क्या कोडेड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है, क्या जो लॉजिक है यहाँ पर लग रहा है, उसी से हम निकाल पाएंगे कि कंपोस्ट को कोडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन अपना स्टार्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फैबुलस, FABULOUS। इसे क्या लिखा गया है, XZDD, और यहाँ पर है V, फिर है SR और Z। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, F से अगर हम इधर की तरफ चलें, लास्ट को देखें, तो यहाँ पर है F की पोजिशनल वैल्यू 6, J की पोजिशनल वैल्यू होती है 10, तो 6 + 4 10। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें वैकेशन, इसे क्या लिखा गया है, DA, उसके बाद में है DT, उसके बाद में है QM,
और फिर है LR। तो यहाँ पर तो था 6 + 4 10, लेकिन यहाँ पर है 22 और यहाँ पर है 18, तो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4, तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं। अब कोई दूसरा लॉजिक ट्राई करके देखते हैं क्या हो सकता है भाई। अगर आप यहाँ पर लेटर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स यहाँ हैं, 8 ही लेटर्स यहाँ हैं और 8 ही लेटर्स यहाँ पर हैं। तो अगर हम इसे 4 4 में डिवाइड कर लें, इसे भी और इसे भी 4 4 में डिवाइड कर लिया। अब कोड बना के देखते हैं। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4, मतलब यहाँ पर -2 है। उसके बाद A और यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 4, क्योंकि A की पोजिशनल वैल्यू 1, D की पोजिशनल वैल्यू 4, तो 1 और +3 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर +3 है। उसके बाद यहाँ पर B है और यहाँ पर है Z, तो ये कितना है भाई, B से -2 जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे तब मिलेगा Z, तो यहाँ पर -2। यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 24, यहाँ पर U की पोजिशनल वैल्यू 21 और X की होती है क्या 24, तो 21 + 3 24, तो यहाँ पर हो जाएगा +3। तो इससे हम क्या समझे भाई, यहाँ पर तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर भी ट्राई करते हैं। 12 और यहाँ पर 10 -2, 15 और 18 +3, 21 और 19 -2, 19 और 22 +3। अब सेम यहाँ पर चेक करेंगे, 22 -2 20, और यहाँ पर A +3 4, यहाँ पर 3 -2 1 और A +3 4। तो यहाँ पे हम लॉजिक तो पकड़ गए। क्या लॉजिक है भाई, ये इससे बनेगा, ये इससे और ये बनेगा इससे, और क्या है F -2 D, A +3 यहाँ पर D, B -2 Z और U +3 X। तो ये लॉजिक लग रहा है। अब हमें क्या बताना है, कंपोस्ट का जो बताना है कि कंपोस्ट के लिए क्या कोड लिखा जाएगा। तो कंपोस्ट के लिए कोड लिखना है, तो यहाँ पर कंपोस्ट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो COMPOSED कंपोस्ट। अब इसे 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं, 4 लेटर्स में। अब उसके बाद C के साथ किसका बनेगा, ये वाला पेयर बनेगा, और यहाँ पर होगा क्या -2, तो C -2, C की पोजिशनल वैल्यू 3, 3 में से 2 माइनस करोगे मिलेगा 1, तो A। उसके बाद O के साथ क्या करना है +3, तो 15 + 3 18, मतलब R आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आएगा 13, 13 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 11, तो 11 की वैल्यू होती है K। यहाँ पर है 16, 16 + 3 19, और ये हो जाएगा S। तो SKRA, तो ये वाला तो गलत हो गया, यहाँ पर Q आ गया। SKRB, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचे सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए SKRA यहाँ तक तो कॉमन है, SKRA और SKRA। अगला जो लेटर्स है यहाँ पर C है और यहाँ पर G। इस लेटर्स को अगर हम पता कर लें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये लेटर मिलेगा यहाँ से D से। तो D के साथ हमारा क्या ऑपरेशन था +3, तो 4 + 3 क्या होता है 7, तो यहाँ पर आना चाहिए G। तो G वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ये वाला थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, तो ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका, कि ये आपको कुछ कोड्स दिए गए हैं या फिर कुछ कंडीशन दी गई हैं, और ये इक्वेशन है आपके पास, और आपको बताना है H का F से क्या रिलेशन है। तो इसके लिए फैमिली ट्री बना लेंगे जो जो कंडीशन दी गई हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। F#G का मतलब है F#G का मतलब है F इज़ द सिस्टर ऑफ G, F G की बहन है। उसके बाद G%D का मतलब है G%D है G इज़ द सन ऑफ D, तो G है D का बेटा। अब $H का मतलब है D इज़ द हस्बैंड ऑफ H, तो D किसका पति है H का। तो हमने जो है अपना फैमिली ट्री बना लिया, जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उसके बाद हाउ इज H रिलेटेड टू F, हमें बताना है कि H F से किस प्रकार संबंधित है। H जो है F से किस प्रकार संबंधित है, तो H F की माता है, ये पति पत्नी है और ये भाई बहन है, तो H जो है F की क्या है, F की ये है माता, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, H F की मदर है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो, लेफ्ट से राइट ये 5 3-digit नंबर दिए गए हैं हमें। एग्जाम्पल के लिए 6 9 7, फर्स्ट डिजिट है 6, सेकंड डिजिट है 9 और थर्ड डिजिट है 7।
ऑल ऑपरेशंस टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सारे के सारे ऑपरेशन लेफ्ट से राइट की तरफ होने हैं। उसके बाद इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज देन विच ऑफ द गिवन नंबर्स विल बी द सेकेंड ग्रेटेस्ट अमंग दैम। मतलब ये 5 आपको 3 डिजिट नंबर दिए गए हैं, इनमें क्या करना है भाई, जो जैसे ये नंबर है 437, तो इसमें बीच वाले डिजिट में से तो 3 माइनस करना है और फर्स्ट और लास्ट वाली जो डिजिट है इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देना है, और यही काम सारे 5 के 5 जो नंबर दिए गए हैं उनमें करना है। उसके बाद जो नंबर बनेंगे उसमें से हमें बताना है कि सेकंड जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, सेकंड जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इन्हें इंटरचेंज करेंगे। जैसे ये है 437, तो 437 में फर्स्ट और थर्ड वाले को आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब 4 की जगह आएगा 7 और 7 की जगह आएगा 4, तो ये हो जाएगा 7 4, और बीच वाले टर्म में से क्या करना है, 3 माइनस करना है, तो 3 में से 3 माइनस करोगे आएगा 0। उसके बाद ये नंबर है 544, तो ये हो जाएगा 4 और 5, फर्स्ट और थर्ड नंबर आपस में इंटरचेंज हो गए और बीच वाले 4 में से 3 माइनस करोगे तो मिलेगा 1। फिर ये है 382, तो ये हो जाएगा 2 3, और 8 में से 3 माइनस करोगे मिलेगा आपको 5। उसके बाद ये है 569, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, और 6 में से आप 3 माइनस करोगे मिलेगा 3। उसके बाद लास्ट नंबर है 271, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और लास्ट में 7 जो है 7 में से 3 माइनस करोगे मिलेगा 4। तो ये नंबर्स आ गए आपके पास इंटरचेंज करने के बाद। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़े नंबर की बात करोगे तो सबसे बड़ा नंबर है 935, और दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 704। तो यही हमें बताना था, नंबर्स विल बी द सेकेंड ग्रेटेस्ट अमंग दैम। तो दूसरा जो सबसे बड़ा नंबर है वही हमें बताना था। तो 704 कौन सा नंबर है, 437 को ही तो इंटरचेंज करके 704 बना, तो इसलिए 437 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे, हमें बताना है इसका रिलेशन किससे होगा, है ना। तो ये है DYCGTI। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये D की पोजिशनल वैल्यू 4, G की पोजिशनल वैल्यू 7, तो 4 + 3 7, और ये है 3 और ये है 9, तो 3 + 6 9, या फिर लिख के ही कर लेते हैं एक बार। ये है D बाई और C, और ये बना इससे GT और I। ऐसे ही यहाँ पर है K V और R, और इससे बना N Q और X। हमें बताना है JNP, इसके साथ क्या बनेगा। तो भाई अगर आप देखोगे 4 + 3 7, और ये 6, ये है 3 और ये है 9 + 6। ऐसे ही ये है 11 + 3 14, और ये 18 + 6 24। तो ऐसे ही 10, ये है J की वैल्यू होती है 10, तो 10 + 3 करोगे कितना बनेगा 13, ये हो जाएगा M। और 16 P की पोजिशनल वैल्यू होती है 16, 16 में 6 जोड़ोगे कितना मिलेगा 22, और 22 होता है V + के 6। तो M और B फर्स्ट लेटर होना चाहिए M, बाद वाला होना चाहिए V। अगर हम इससे अपने ऑप्शन तक पहुँचेंगे तो ठीक है, नहीं तो बीच वाला लेटर भी निकाल लेंगे। तो M और V, M, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर M और B फर्स्ट और लास्ट लेटर है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बीच में आ जाएगा I। कैसे आ जाएगा भाई, बाई की पोजिशनल वैल्यू है 25, टे की है 20, तो माइनस के 5 है यहाँ पर भी ये है 22 और ये है 17 माइनस के 5, तो ऐसे ही ये है 14, 14 - 5 करोगे 9, 9 होता है I। तो MIV, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 लेटर वर्ड्स। तो 4 लेटर्स के ये वर्ड्स दिए गए हैं। हाउ मैनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट एंड द थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द गिवन सीरीज। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये है कि ये आपको 4 लेटर्स के वर्ड्स दिए गए हैं, और इसमें हमसे क्या बोला गया है अभी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से जो फर्स्ट वर्ड है
उसका जो थर्ड लेटर है कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आई, है ना। और लेफ्ट एंड से जो फर्स्ट वर्ड है उसका थर्ड लेटर है वो है डी। इन दोनों के बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं। राइट एंड से जो पहला वर्ड है उसका जो थर्ड लेटर है और लेफ्ट हैंड से जो पहला वर्ड है उसका जो थर्ड लेटर है, उनके बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने आते हैं। तो ये है भाई, राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड का थर्ड लेटर है आई और लेफ्ट हैंड से फर्स्ट वर्ड का थर्ड लेटर है डी। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो डी से आई के बीच कितने कितने आते हैं भाई, डी के बाद आता है ई, एफ, जी और एच, यही तो 4 लेटर्स आते हैं। यही हमें बताना था कि कितने लेटर्स इनके बीच में आते हैं। तो 4 लेटर आते हैं, 4, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने 20 क्वेश्चन कर लिए इस क्लास के भी। ये पेपर था आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का, जो हुआ था आपका 8 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में। तो इसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अगर आपको जनरल पेपर मैथ्स और रीजनिंग की DSSP या BPSC या फिर UGC नेट फर्स्ट पेपर की आपको तैयारी करनी है तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन से। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम से पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर, है ना। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल की क्लास में दूसरे किसी नए पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।